अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, आज है हमारा बायोलॉजी का एक और लेक्चर जिसमें हम कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या फिर जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है, 9th क्लास बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर चल रहा है हमारे पास 3 चैप्टर सेल चल रहा है। ठीक है, सेल को हमने कवर करना है इस चैप्टर में, और सेल के कंपोनेंट्स हमने स्टार्ट किए थे। लास्ट टाइम हम सेल वॉल को डिस्कस कर चुके थे, तो अब सेल वॉल से एक स्टेप जो है हम अंदर की तरफ मूव करते हैं। आपको पता है कि सबसे आउटर कवरिंग जो थी वो सेल वॉल थी, उसके बाद जो था वो क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती थी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बच्चों अगर हम देखें ना, तो ये उसका एक पोर्शन मैंने ड्रॉ किया। इसी पोर्शन से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती किस तरह, ये चीजें कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इसका दूसरा नाम मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि थिक होता है थोड़ा सा। ठीक है, इस वजह से हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, ये इसके लिए टर्म यूज की जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है लिपिड बायलेयर से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है? लिपिड बायलेयर से। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बायलेयर होती है जिसमें स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और लार्ज अमाउंट्स में प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तकरीबन 60 to 80% प्रोटीन होती है। ठीक है, 20 to 40% जो है हमारे पास लिपिड बाइलेयर होती है, और बाकी ट्रेस अमाउंट में जो है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये आपकी बुक में मेंशन। ठीक है, अब एक एक चीज को अगर हम देखें, यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स कहां है, लिपिड बाइलेयर कहां है, और प्रोटीन्स कहां है। और उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं व्हाट इज मीन बाय लिपिड बाइलेयर। ठीक है, लिपिड बाइलेयर क्या है बच्चों? ये आपको जो नजर आ रही है ना, 2 लेयर्स हैं। ठीक है, ये 2 लेयर्स जो हैं, बाय मींस 2। ठीक है, बाय का मतलब होता है 2 लेयर्स हैं यहाँ पर। लिपिड बाइलेयर इसलिए इसको बोलते हैं, और ये बनी हुई है लिपिड से। इनकी कुछ कंपोजिशन जो है उसमें अगर हम देखें, तो ये जो कंपोनेंट आपको नजर आ रहा है, ये वाला, इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक इसके ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, बड़ा करके बनाता हूं मैं यहां पर। एक इसके ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, एक इसके नीचे वाला पार्ट होता है। ये 2 हिस्से होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम हेड बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को हम टेल बोलते हैं। हेड जो होता है ना बच्चों, वो इसका होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और टेल जो होती है ना इसकी, वो होती है हाइड्रोफोबिक। अब ये 2 टर्म्स मैंने यहां पर यूज किए हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। इनसे मुराद हाइड्रो मतलब बच्चों पानी। ठीक है, फिलिक मतलब लविंग, वाटर लविंग। ठीक है, और हाइड्रो मतलब पानी, और फोबिक मतलब फियर। ठीक है, डरना किसी चीज से। तो वाटर से फियर और वाटर को लव, ये दोनों चीजें जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज में आती हैं। इसका हेड जो होता है वो वाटर को अच्छे से वाटर में आ जाता है, वाटर से डरता नहीं है, वो वाटर को पसंद करता है। बट दूसरी तरफ इसकी टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। जैसे कि ऑयल आपने कभी देखा है? ऑयल को जैसे पानी में डालो वो ऐसे बबल सा बन जाता है, उसका वो मिक्स नहीं होता पानी में, तो ऑयल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ऐसे ही इसकी टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, और यही चीज जो है ना, इसके हेड को और टेल्स को जो है इस तरह अरेंज करके रखती है कि हेड जो होते हैं वो फेस कर रहे होते हैं एक तरफ से ऑर्गेनेलिस को, और दूसरी तरफ से वो बाहर के दूसरे सेल्स को। और जो इसकी टेल्स होती हैं वो दोनों की जो 2 लेयर्स होती हैं उनकी एक दूसरे की तरफ मुड़ी हुई होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज बेसिकली फॉस्फोलिपिड जो है ना, इसमें जो हेड है और टेल है उसका पर्पस यही है कि हम उसे क्या करते हैं, ऐसे अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी होने की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी प्रेजेंट है, ऐसे ही ज्यादा पानी प्रेजेंट होने की वजह से इसकी ये अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अब इसमें एक टर्म यूज की जाती है बच्चों, ये जो बीच में आपको ब्लॉक्स से नजर आ रहे हैं, इनके लिए एक टर्म यूज की जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, के आइस
converges plot on the C। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह की होती है और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह प्रेजेंट होते हैं कि खाली इसमें जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह प्रेजेंट होते हैं कि जैसे आइस ब्लॉक्स होते हैं ना, आइस बर्जेस होते हैं बड़े बड़े, आपने देखा होगा जो ये ठंडे इलाके होते हैं नॉर्दर्न साइड के, उनमें जो सी होता है उसके अंदर ऐसे बड़े बड़े बर्फ के जो वो होते हैं, बर्फ के ब्लॉक्स होते हैं, वो ऐसे तैर रहे होते हैं, आइस के ब्लॉक्स, ठीक है, समुद्र के ऊपर तैर रहे होते हैं। तो ऐसे ही जैसे वो तैर रहे होते हैं ना, ऐसे यहाँ पर प्रोटीन के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं जो कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तैर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बच्चों, इसके लिए ये जो लाइन दी है ना, ये जिसने दी है वो है एक मॉडल हमारे पास जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन सा मॉडल है हमारे पास? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, इसके नाम को अगर आप गौर करें तो पहला इसकी जो पहली टर्म है वो आती है आपके पास फ्लूइड, मतलब कि फ्लूइड कोई भी लिक्विड हो गया हमारे पास, ठीक है, जो प्रेजेंट है। उसके बाद दूसरी टर्म आती है मोज़ेक। मोज़ेक कहते हैं बच्चों डिफरेंट चीजों का मिक्सचर होना। ठीक है, यहाँ पर ये जो मोज़ेक है ना, मोज़ेक ऐसे टाइल्स का एक आपके पास पैटर्न होता है। ठीक है, ऐसा एक टाइल्स का पैटर्न होता है जिसमें डिफरेंट टाइल्स लगी होती है, मतलब इसका कलर, इसका कलर, इसका कलर, इसका कलर। जैसे आपने देखा होगा जो चेस होती है, चेस में जो ब्लॉक्स बने हुए होते हैं वो एक मोज़ेक की तरह के होते हैं। ठीक है, तो मोज़ेक एक ऐसा टाइल्स का मॉडल होता है, एक ऐसी टाइल्स का वो है आपके पास डिजाइन है कि जिसमें डिफरेंट कलर्स की टाइल्स प्रेजेंट होती हैं। तो मोज़ेक इसलिए यहाँ पर यूज की गई है क्योंकि यहाँ पर भी डिफरेंट चीजें प्रेजेंट हैं। यहाँ पर आपको दो लेयर्स नजर आ रही हैं, किसकी? फॉस्फोलिपिड्स की, सारे फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है। उसके बाद ये बड़े बड़े ब्लॉक्स आपको किसके नजर आ रहे हैं? प्रोटीन्स के नजर आ रहे हैं, ये रेड रेड कलर के। ठीक है, इनको मैं मेंशन करता हूँ, ये जो है ये आपके पास हो गए फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फिर ये जो ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं ये हो गए आपके पास प्रोटीन्स। ठीक है, और ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नजर आ रहे हैं ऊपर चेन्स बनी हुई हैं, ये है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्लियर? तो अब बच्चों यहां पर इनके पर्पस देखते हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ना, ये जो बाइलेयर बनी हुई है फॉस्फोलिपिड्स की, इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस ये है कि ये जो है कवरिंग फ्रॉम करते हैं एक तो सेल को। ठीक है, उसके जो अंदर की चीजें हैं उनको अंदर रखते हैं, बाहर की चीजें जो है वो बाहर रहती हैं उनसे। ठीक है, जैसे कि घर हो गया, घर की जो बाहर की दीवारें या घर का दरवाजा जो है, ऐसे ही ये काम कर रही होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है यहाँ पर प्रोटीन्स। अभी बच्चों जो प्रोटीन्स है ना, इनके चैनल्स बने हुए होते हैं। ये प्रोटीन्स एक किस्म के गेट्स के तौर पे काम करते हैं ताकि कोई भी चीज बाहर से अंदर आए या अंदर से बाहर जाए उसको ये अलाउ कर सके या रोक सके। ठीक है, ये काम जो होता है किसका होता है? ये प्रोटीन्स का काम होता है। तीसरी चीज आती है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स आपको नजर आ रहा होगा ऐसे पैटर्न्स बने हुए हैं ऊपर कार्बोहाइड्रेट्स के। ये जो होते हैं ना, ये रिसेप्टर फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर कहते हैं बच्चों ऐसी चीज कि जो क्या करती है, आपको एक सिग्नल फ्राहम करेगी। ठीक है, जब आप मैं हूं ना, मैं किसी जगह गया हूं, मैंने बहुत सारे घर हैं, ठीक है, उनमें से मुझे पता है कि मैंने जाना है येलो गेट वाले घर में, तो मैं क्या करूंगा कि सब पहले जाके सारे घरों के सामने खड़ा होऊंगा या फिर मैं उन घरों की लोकेशन पे जाऊंगा। वहां पर किसी का ग्रीन गेट होगा, किसी का रेड गेट होगा, तो मैं जाके येलो वाले गेट जो होगा उसको जाके नॉक करूंगा, और मैं क्योंकि मैंने वहीं पे जाना है येलो वाले गेट में। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि हर सेल के ऊपर अलग किस्म का कार्बोहाइड्रेट्स का पैटर्न बना हुआ होता है, जिसकी वजह से जितने भी हमारे प्रोटीन्स, हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो चीजें होती हैं जिन्होंने सेल को ढूंढना होता है, उनको इजी होता है इस चीज में कि वो जाते हैं सेल के जो भी सेल होता है ऐसे पैटर्न वाला जिसपे ऐसे रिसेप्टर्स बने हुए होते हैं, जो उनको चाहिए होता है वो उस रिसेप्टर वाले सेल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये एक किस्म की सेल जो होता है उसमें मार्किंग की हुई होती है अपने ऊपर कार्बोहाइड्रेट से, ताकि कोई दूसरा सेल जो है उसे पहचान सके और उस पर एक्ट कर सके। ठीक है, अब देखें जैसे वायरस है, एक वायरस ने टारगेट करना है हमारे ब्लड सेल को। ठीक है, तो वो कैसे ऐसा हो सकता है कि वो ब्लड सेल को ही टारगेट करेगा और किसी सेल को नहीं टारगेट कर सकेगा? तो उसकी वजह यही है कि ऐसे रिसेप्टर्स बने हुए होते हैं ऊपर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के पैटर्न्स होते हैं जिनकी वजह से नॉर्मल जो सेल होता है उसको वो टारगेट नहीं कर सकेगा, वो सिर्फ उसी सेल को ढूंढेगा जिसपे वो वाला पैटर्न उसको मिलेगा जो उसको चाहिए।
क्लियर है बच्चों, सबका काम आपको समझ आ गया यहाँ पर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, उसने क्या समझाया हमें, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में मैंने आपको भी बताया कि उसने ये जो टर्म थी ना ये दी थी इसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और इसी ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। अब हमारे पास जो चीज कवर हो चुकी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अब नेक्स्ट अंदर मूव करेंगे हम, तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगी, ऑर्गेनेलीज आ जाएंगी, ठीक है। और ऑर्गेनेलीज जिस जगह प्रेजेंट है वो है हमारे पास साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट अंदर ऑर्गेनेलीज पे मूव करेंगे।